अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। राजस्थान मेडिकल कमीशन ने फर्स्ट काउंसिल मीटिंग में 2 अक्टूबर को मुनक्किद की गई थी। उसमें जितने भी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जारी कर दिए हैं। तमाम डिटेल्स पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। मीटिंग में जो अहम बातें डिस्कस की गई हैं उन्हें हम देखते हैं। पहले अनाउंसमेंट ये है कि नेशनल एमडी कैट का सिंगल एग्जाम होगा, यानी एक एग्जाम होगा, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अराउंड 15 यानी 15 नवंबर तक आपके पास एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट बॉडी होगी, वो अपॉइंटमेंट बॉडी नम्स की होगी, यानी नम्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो एमडी कैट कंडक्ट करे। जो सिलेबस फॉलो किया जाएगा प्रोविंसेस के जो बोर्ड्स हैं उनके लिए सेम सिलेबस होगा। अहम बात ये कही है कि अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो एमडी कैट की तैयारी के लिए आप नम्स का सिलेबस कर सकते हैं फिलहाल। तो अभी देखें, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, एक डिटेल नोटिफिकेशन आगे जारी किया जाएगा जिसमें मेरिट फार्मूला, एलिजिबिलिटी सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आप अपनी तैयारी वो नम्स के सिलेबस से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि भी तमाम मसाइल हैं उनको देखने के बाद वो फाइनलाइज डेट वो एक वीक के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। ये मैंने आपको बताया था कि पीएमसी के अंडर वो 3 कंपोनेंट्स हैं। उन तीनों कंपोनेंट्स में किन किन को वो ओहदे दिए गए हैं वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ लिखा। हम बात करते हैं एग्जामिनेशन और एडमिशन से मुतल्लिक। नेशनल एमडी कैट यानी एक ही सिंगल टेस्ट होगा, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में होगा। नम्स को अपॉइंट किया जा रहा है एज एन एग्जामिनिंग अथॉरिटी। यहाँ एक बात नहीं लिखी हुई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। पीएमसी जैसे पहले आई थी तो उन्होंने ये किया था कि 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो यहाँ भी ये चांसेस है कि 60% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाए। अलबत्ता पासिंग मार्क्स जो एमडी कैट के होंगे वो 60% होंगे। एलिजिबिलिटी से मुतल्लिक, मेरिट फार्मूला से मुतल्लिक आगे एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बताया जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि कोटा पे सीट्स देते हैं उनके लिए भी लाजमी होगा कि एमडी कैट का एग्जाम पास किया जाए। अलावा ये कहा गया है कि जितने भी पब्लिक कॉलेज होंगे उनके मेरिट पे जो एडमिशन्स होंगे वो आपके पास नवंबर और दिसंबर के दरमियान किए जाएंगे। ये कहा गया कि नम्स को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपना एंट्री टेस्ट और अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट वो 11 अक्टूबर को कंडक्ट करें। नम्स और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको नम्स का टेस्ट देना पड़ेगा। नम्स के टेस्ट के साथ साथ एमडी कैट का टेस्ट भी अगर आप देते हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। आगा खान मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आगा खान मेडिकल कॉलेज का एंट्री टेस्ट देने के बाद आपको एमडी कैट का टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है कि जितने भी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे उनके जो एडमिशन होने वाले हैं 2020 एंड 21 के लिए वो पीएमसी के जरिए कंडक्ट किए जाएंगे, जो कि एक प्रॉपर सेंट्रलाइज ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जिसमें मेरिट की बेसिस पे उन्हें टेस्ट देना पड़ेगा। पीएमसी ने ये कहा है कि एक सेंट्रलाइज ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस में मेरिट पे एडमिशन दी जाएंगे, जिसमें एमडी कैट का जो वेटेज होगा वो 50% होगा, जो वेटेज होगा वो आपका एफएससी का, यानी 50% एमडी कैट 50% एफएससी। अब ये पीएमसी का क्राइटेरिया, अभी तक ये फाइनलाइज क्राइटेरिया नहीं आया। फाइनलाइज क्राइटेरिया डिटेल आगे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बताया जाएगा। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ भी यही 50-50% मेरिट क्राइटेरिया रखा जाए, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक ये कहा गया है कि जितने भी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि अपने फीस स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करते हैं तो वो एक फीस स्ट्रक्चर का वो एक पूरा एक क्राइटेरिया बना करके पीएमसी को देंगे। स्ट्रक्चर अपने पास रखेगा और उसी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बच्चों के एडमिशन्स किए जाएंगे। पीएमसी ने ये कहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपना फीस स्ट्रक्चर खुद बनाए, लेकिन जो भी वो फीस स्ट्रक्चर बनाएंगे वो तमाम डिटेल्स उन्हें पीएमसी को भेजनी पड़ेगी। 2 अक्टूबर की इस मीटिंग में लाइसेंसिंग के मुतालिक ये कहा गया है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी हाउस जॉब 25 सितंबर तक कंप्लीट कर ली है उन्हें एनएलई का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इस सितंबर के बाद वो तमाम स्टूडेंट जो हाउस जॉब कर रहे हैं अभी और उनकी हाउस जॉब अभी तक खत्म नहीं हुई, तो 25 सितंबर के बाद फिर आपको लाजमी तौर पे एनएलई का एग्जाम देना पड़ेगा। में स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एडमिशन से मुतल्लिक हैं, बच्चे जो किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस, फिर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि आपको ये बताना कि एडमिशन्स वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, एंट्री टेस्ट है उसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं, मेरिट क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फीस स्ट्रक्चर का क्या सिस्टम बनाया गया है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। जो इस नोटिफिकेशन में बातें थी वो तमाम डिस्कस कर ली गई हैं। इसके अलावा जैसे कोई अपडेटेड वर्जन आता है डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।